हेलो चिल्ड्रन, आई एम प्रीति यानी योर मैथ्स टीचर। बेटा कल जैसे कि हमने रिवीजन किया था आपका लास्ट जो क्वेश्चन थे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था वो था क्वेश्चन नंबर 18। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। अभी तक के क्वेश्चंस में बेटा आपने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, है ना। ये इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके अभी तक आ गए। अब देखिए हम देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स आर ₹1524। जो 12 बैग्स है उनकी कॉस्ट 1524 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैग। अब आपको 12 बैग्स की कॉस्ट दी गई है, आपको 1 बैग की कॉस्ट निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आपको एक चीज की कीमत दी गई हो और ज्यादा निकालनी हो तो उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। बट अगर आपको ज्यादा चीजों की कीमत दी गई है और आपको एक चीज की निकालनी है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे cost of 12 bags are is equal to rupees 1524. Cost of 1 bag is equal to 1524 divided by 12। 12 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं डिवाइड आपको दिखा रही हूँ। पहले आप 12 का टेबल लिख लीजिए, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था ना, पहले आप 12 का टेबल लिख लीजिए। आप 12 के टेबल में 15 आता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ग्रेटर देन है तो आप 1 टाइम्स करेंगे। 12 आ गया, 5 में से 2 माइनस 3, 1 में से 1 माइनस कुछ नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में ओनली 1 डिजिट ही नेक्स्ट टाइम आती है, तो आपका 32 आ गया। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 ग्रेटर हो रहा है तो 2 जा आप लिखेंगे 24। 12 में से 4 माइनस हुआ 8, कट, यहाँ आ गया आपका 4। अब 12 के टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है बताइए? 7। तो ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो वो कितने का आया? कॉस्ट ऑफ 1 बैग की कीमत कितनी आ गई? ₹127। आई रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा आपको 12 बैग्स की कीमत दी गई थी, आपको 1 बैग की कीमत बतानी है। तो 1 बैग की कीमत निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 127। एक बैग की कीमत आपको फाइंड हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अ रोप। रोप जानते हैं आप लोग? एक जो रस्सी है वाज कट इनटू 2 पीसेस। उस रस्सी को आपने 2 पीसेस में कट किया। मेजरिंग 1 4/3। तो पहले का जो मेजरमेंट है इतना मीटर है, 1 मीटर 4/3 मीटर है। एंड सेकेंड का जो है 3 7/3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप बिफोर कटिंग। तो बताइए जो ये रस्सी थी कटिंग से पहले कितनी लंबी थी? अब मान लीजिए एक रोप ये है और ये दूसरा रोप का पार्ट है, तो आप आपने इसे कटिंग करके ये मेरे पास रह गया, तो आपको बताना है इसकी पहले की लेंथ कितनी थी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐसे ऐड कर देंगे। कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है पता चला? एडिशन करना है। इससे आपको इसकी जो बिफोर जो लेंथ थी वो आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो इसी बात को हमें अपने स्टेटमेंट में लिखना है। तो सीधा सीधा आप क्या स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसे देखेंगे और उसे लिखते जाना है। सिंपल है, देखिए सॉल्व कर लें। लेंथ ऑफ
क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 4 7/3 मीटर। क्लियर। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, सेकेंड पीस की लेंथ आप देखिए कितनी है, 3 7/3 मीटर, है ना, यही है। अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल में चेंज करने के लिए 3 3 × 9, 9 + 7 16/3 मीटर। अब उसके आपको इसकी पूरी लेंथ बतानी है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ द रोप बिफोर कटिंग। कटिंग से पहले लेंथ ऑफ द रोप कितनी हो गई, 7/3 + 16/3। इनका एलसीएम लिया बेटा, 3 आ गया, 7 + 16, 16 + 7 कितना हो जाएगा, 23/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो देखिए 3 का डिवाइड आप 23 से करेंगे तो 3 7 = 21 होता है, यहाँ 2, तो यहाँ आ गया आपका 7/2/3 मीटर। क्लियर। जो इसकी लेंथ थी वो आपको कितनी दे रखी थी, 7/2/3 मीटर। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो आपका रोप है वो आपको उसकी फर्स्ट वाली की लेंथ आपको 1/4/3 मीटर दिया गया है, सेकेंड की क्या दी गई है आपको 7 3/मीटर दी गई है। अब इन दोनों का बिफोर कटिंग आपको निकालना है, तो बिफोर कटिंग हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया और ये आपको दे दिया। क्लियर। तो इन दोनों को आपने प्लस किया है और ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसे आप प्लस करके दिखाएंगे भी, और फिर मैंने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो उसका डिवाइड भी आपको दिखाया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अ हाउसवाइफ बाउट 329.90 kg ऑफ राइस। एक जो हाउसवाइफ थी उसने इतना क्या लिया, चावल लिया। ही यूज्ड 281.60 kg ऑफ राइस। उसमें से इतना उसने चावल बनाने में यूज कर दिया। करती है, बनाती है ना आपकी मॉम, राइस बनता है आपके घर पे, तो ये राइस था उसमें से इतना यूज कर लिया। तो पहले 329 ज्यादा है ना, उसमें से मॉम ने कितना यूज कर लिया, 281 राइस यूज कर लिया। तो आप बताइए उसमें राइस ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, बताइए। कम बचेगा ना, तो आपने क्योंकि उसमें से निकाल लिया। हाउ मच राइस रिमाइंड अनयूज्ड, तो बताइए कितना राइस है जो कि यूज नहीं हुआ है। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है। बट ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वांटिटी ऑफ राइस, राइस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 329.90 kg। राइस was used, राइस यूज कितना हो गया, 281.60 kg राइस आपका यूज हो गया। ओके, तो अनयूज्ड राइस, अनयूज्ड राइस आपका कितना हो गया, इन दोनों को बेटा आप माइनस करेंगे तो 0 का 0, 9 में से 6 माइनस 3, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, 12 में से 8 माइनस हुआ 4, 48.30 kg राइस था जो आपने यूज नहीं किया, उस हाउस वाइफ
नहीं किया, इतना केजी राइस उसने यूज नहीं किया। क्लियर? आपने इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा? माइनस किया। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9, 4, 8। टू नंबर्स का मल्टीप्लाई 9, 4, 8 है। इफ वन नंबर इज 12, अगर उसमें से एक नंबर 12 है, फाइंड द अदर नंबर। तो बताइए अदर नंबर क्या होगा? क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? हम रफ कर देते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 9, 4, 8। वन नंबर इज, इसमें से एक नंबर क्या है आपका? 12 है। अदर नंबर, तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? 9, 4, 8 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 9, 4, 8 को डिवाइड करना होगा। अब हम 12 से इसे देखेंगे तो आप जानते हैं कि 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96। 96 ग्रेटर हो रहा है तो 12 7 जा 84। 4 में से 4 माइनस 0, 9 में से 8 माइनस 1, नेक्स्ट नंबर इज 8। अब 12 के टेबल में 108 कितने जा होता है? 9 जा। देन सेकंड नंबर यू फाइंड 79। तो 79 आपको सेकंड नंबर फाइंड हो गया बेटा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको सेकंड नंबर फाइंड हो गया। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 23, द कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक इज 394 लीटर। एक जो वाटर टैंक है, आपके घर में होता है ना, पानी की टंकी होती है, आप अलग अलग उसकी होती है वो लीटर की, कोई 5000 लीटर की होती है ना, 1000 लीटर की भी होती है, कई लोग 500 लीटर की आपके घर पे जो वो होंगी टैंक रखे होंगे। तो वो इस तरह से इस जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है 394 लीटर की कैपेसिटी है। इफ 240 लीटर वाटर वॉज पुट इनटू द टैंक, अगर इसमें 240 लीटर वाटर आपने फिल कर दिया, भर दिया है, हाउ मच मोर वाटर कैन बी पुट इनटू द टैंक। तो बताइए टैंक के अंदर कितना और पानी आ सकता है? तो इसमें आप सीधे सीधे क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास कोई पॉट है, कोई बर्तन है, कोई बॉटल है, उसमें 394 लीटर पानी आ सकता है। अब पानी आया तो मैंने उसमें पानी भरा। अब जो पानी फिल्ड हुआ है वो आपका कितना हुआ है? कितना वाटर फिल्ड हुआ है? 240 लीटर। अब बाकी टैंक तो आपका खाली रह गया ना। अब कितना खाली रह गया है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से जितनी फिल्ड हुई है उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में भी आपको बेटा क्या करना है? माइनस ही करना है। तो देखिए सॉल्व नंबर 23। तो आप पहले लिखेंगे जो इसका स्टेटमेंट है ना, उसे भी आपको लिखना है। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इज इक्वल टू 394 लीटर। Water was put into the tank. टैंक में कितना वाटर पुट किया आपने? 240 लीटर। तो आपका देखिए
पानी और फिल करना है वो निकालने के लिए हम 394 माइनस 240 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, 3 में से 2 माइनस हुआ 154 लीटर आपको और वाटर इसमें फिल करना है। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 394 लीटर फिल करने की है, बट आपने 240 लीटर तक ही उसमें पानी भरा है। आपको उसकी और कैपेसिटी निकालनी है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके आपका कितना आ गया 154 लीटर आपको और उसमें वाटर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द फॉलोइंग टाइम इन अ क्लॉक। अब ये टाइम आपको एक क्लॉक में ड्रॉ करना है। क्लॉक आपने देखी है ना बेटा, तो क्लॉक में आपको टाइमिंग ये फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं क्लॉक बता देती हूँ। तो क्लॉक आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, सर्कल की शेप की, है ना, स्क्वायर शेप की बना लीजिए, ट्रायंगुलर शेप की बना लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ओके, कैसी भी शेप आप बना लीजिए, आपको सुंदर से सुंदर क्लॉक बनानी है ना, और उसमें कलर भी फिल करना है। आप देखिए इसमें जो नंबरिंग होती है वो आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ 12, इसके बिल्कुल अपोजिट में 6, here 3 and 9। अब इसके बीच में 1, 2, 7, 8, 10, 11 नंबर आपने फिल कर दिए। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या टाइमिंग फिल करनी है, 7:20। कितना फिल करना है, 7:20। अब आपने देखी होगी क्लॉक में 2 सी होती है, 2 डिटेल्स देखी है ना। तो एक जो स्मॉल होती है वो होती है मिनट की, और जो बड़ी वाली होती है वो क्या होती है, जो स्मॉल होती है सॉरी वो आवर की होती है, और जो लॉन्ग होती है वो आपकी मिनट की होती है। वो फटाफट घूमती है, आपने देखा होगा। और जो स्मॉल वाली होती है वो वहीं पे रुकी रहती है, वो धीरे धीरे चलती है, हमें दिखता भी नहीं है। तो आपको 7:20 बजाना है। अब 7 तो आवर है और ये मिनट है, तो आवर की सुई मैंने क्या कहा, स्मॉल होती है, और मिनट की क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो आप इस तरह से इसकी टाइमिंग को बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगेन सेकंड में फिर से मैं आपको मेथड बताती हूँ। आप 12 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 3, 9, और इसके बीच में आप फिल कीजिए नंबर को। फिल किया, ये सेंटर हो गया। अब इसमें क्या टाइमिंग बनानी है बेटा आपको, 3 o'clock। ठीक है, अब 3 है तो देखिए स्मॉल सुई आप 3 में रखिए, और 0 0 है मीन्स आपको इसे किस में रखना है, 12 में। नेक्स्ट 12 अगेन 12, 6, 3, 9, 1 2 आ गया, 4 5 7 8 10 11 आपने यहाँ लिख दिया। इसमें आपको 12 टाइमिंग बनानी है, 12 30। अगेन स्मॉल सुई 12 में और 30 इज नीचे। तो आप इस शेप को और भी तरीके से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ट्रायंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं। आपको ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बनाइएगा आप। तो आज हम इतना ही करते हैं। इतने क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिए, अच्छे से कीजिए, और फिर हम कल मिलेंगे। ओके।